नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है साइक्लिक चेंजेस जो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। और ये साइक्लिक चेंजेस जो है वो एक तो उनके यूटेरस में दिखेगा और ओवरी में दिखेगा। तो ये मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या है? यूटेरस है, उसके अंदर का लाइनिंग है वो शेड हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन इज अ शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग। ओके और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है प्राइमेट्स के अंदर ह्यूमन बीइंग भी आती है, राइट। एंड इट इज आल्सो सीन इन केस ऑफ सम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप, देन टार्सियर्स, बैट्स, एलिफेंट श्रूज। तो यहाँ पे सब एनिमल्स में वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगा या फिर देर इज नो ब्लीडिंग ऑफ द यूटेरस which can pass through the vagina. So यूटेरस का जो ब्लीडिंग है ये वजाइना में से नहीं होगा। इट इज मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड उनके जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स सच एज चिंपांजी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज अ पीरियोडिक साइकिल और ये रिपीटेड होता रहता है आफ्टर एवरी 28 डेज। सो ऑन एन एवरेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट लास्ट फॉर 28 डेज। 28 डेज के बाद फिर से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरी फीमेल एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 13 ईयर ऑन एन एवरेज। मतलब जब भी फीमेल 13 ईयर की हो जाएगी तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मेनार्च। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट लाइफ नहीं रहता। ये इन केस ऑफ फीमेल ऑन एन एवरेज 45 ईयर्स तक होने के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ओके तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जहां पे क्या है? देयर इज अ पीरियोडिक ब्लीडिंग एंड दैट ब्लीडिंग इज रिपीटेड इन एवरी मंथ। It involved cyclic changes in ovary and female reproductive tract, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कौन सा पार्ट? यूटेरस में। तो ये जो साइक्लिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, यूटेरस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। हमेशा याद रखो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज रिलीज बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवेरियन हार्मोन द हार्मोन विच इज रिलीज बाय ओवरी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन है, एक तो हार्मोन रिलीज होंगे फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा आपका ओवरी। ओके सो पीरियोडिसिटी क्या है? 28 डेज। मतलब ऑन एन एवरेज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज तक लास्ट रहेगा। ओके और ये 28 डेज के बाद अगेन ये क्या होगा? रिपीट होगा। सो मिडल ऑफ ईच साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीज ऑफ एग। सो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में एग रिलीज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन का जो पॉइंट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओके उसके लिए आप आई बटन क्लिक करो, आप वहां पे वो लिंक पे पहुंच जाओगे। ओके तो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में एग रिलीज होगा, तो ये एग फर्टिलाइज होगा या फिर फर्टिलाइज नहीं होगा, दो ही चांस हो सकते हैं। सो एग एवरी साइकिल कम्स अल्टरनेटली। मतलब जो एग रिलीज होगा, तो सपोज ये मंथ में अगर एग रिलीज हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो नेक्स्ट मंथ में एग रिलीज होगा फ्रॉम द राइट ओवरी। सो अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी एग रिलीज होगा। कभी कभी दोनों ओवरी से भी एग रिलीज हो सकता है, जहां पे ट्विंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 4 फेजेस में डिवाइड हुआ है। सो पहला फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज और मेंसेस और ब्लीडिंग फेज।
Okay, so what is the first phase? First phase is called as menstrual phase, right, or bleeding phase or menses. तो ये जो पहला फेज है जहां पे क्या है, यूटेरस है, यूटेरस का लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होगा और यूटेरस से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा। जो पहला रो है वहां पे ओवरी के बारे में बताया है, तो यहाँ पे लिखा है ओवेरियन साइकिल, मतलब जो चेंजेस ओवरी में होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड है बॉडी टेम्परेचर, अब मतलब फीमेल के बॉडी टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होता है। थर्ड है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में क्या क्या चेंजेस पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में फोर्थ रो है जहां पे है ओवेरियन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम ज्यादा होता है। और लास्ट है यूटेराइन साइकिल, मतलब ये यूटेरस का लाइनिंग है। आपको याद आता रहेगा यूटेरस का इनर मोस्ट लाइनिंग इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, मिडल इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम एंड आउटर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। तो जो कुछ डैमेज होता है यूटेरस में दैट इज मोस्टली इन केस ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, तो यह कहां पे डैमेज होगा, एंडोमेट्रियम में डैमेज होगा। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाएगा, यूटेरस विल स्टार्ट अंडरगोइंग डिग्रेडेशन, यूटेराइन सेल्स, ओके, और ब्लड वेसल्स दे विल रप्चर्ड। ओके, ये रप्चर होने के बाद यूटेराइन जो ग्लैंड है वो रप्चर होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगा और ये ब्लड वजाइना में से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस और लॉस ऑफ ब्लड, कितना ब्लड लॉस होता है, 45 to 100 ml ऑफ ब्लड लॉस्ट होगा और ये स्टेज होगा मैक्सिमम 5 डेज, 4 to 5 डेज के रेंज में। ओके, फॉर एग्जांपल वी विल टेक 1 मंथ। ओके, 28 का कौन सा मंथ है, फेब्रुवरी। अगर 1 फरवरी को ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो ये ब्लीडिंग होगा 4 to 5 फरवरी तक कंटिन्यूस रहेगा। ओके, जहां पे क्या है, फीमेल के अंदर का जो यूटेरस है वो डैमेज होगा। ओके, उसके वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा और ये ब्लड कहां से बाहर आएगा, वजाइना। ओके, सो क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखो ओवरी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एफएसएच, एफएसएच स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये क्या स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। ओके, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज में। ओके, तो यूटेरस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, यूटेरस में ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल एंड एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही लो है, दिख रहा है यहाँ पे, इनिशियल फेज दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही लो है, उसके वजह से क्या हो रहा है, दैट इज, ये देखो ये जो एंडोमेट्रियम है इट विल गेट रप्चर्ड। सो क्या हो रहा है, देखो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस विल ब्रेक डाउन। ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, म्यूकस, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ओके, एंड अनफर्टिलाइज ओवम ऑल विल कम फ्रॉम द वजाइना, ये वजाइना से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फीमेल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस हेवी ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग होगा तो ऑब्वियसली यूटेरस अगर कुछ डीजनरेट हो रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है तो फीमेल को ऑब्वियसली एब्डोमेन में पेन होगा। ओके, सो समटाइम्स दैट पेन इज वेरी इंटेंस। ओके, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल पेन और पीरियड पेन, राइट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम या फिर ब्लीडिंग के टाइम जो कुछ पेन होगा तो ये पेन है वो किसके वजह से, बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। आफ्टर दैट क्या होगा, एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका थिकनेस होगा अप्रोक्सीमेटली 1 mm। ओके, कितना थिकनेस हो रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ओके, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं उसका क्या हो जाएगा, थिकनेस बिकम 1 mm। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा बिकॉज ऑफ वन सब्सटेंस कॉल्ड एज फाइब्रिनोलाइसिन। ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या कर रहा है, ब्लड का क्लॉटिंग प्रिवेंट कर रहा है, तो ये ब्लड वैसे के वैसे क्या हो जाएगा, वजाइना में से पास होगा। तो जब भी फीमेल मेंस्ट्रुअल फेज में होती है, व्हेनेवर द फीमेल इज मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज या फिर मेंसेस, तो फीमेल में ये जो वजाइना से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आएगा वो बाहर नहीं दिखना चाहिए, उसके वजह से दे आर गोइंग टू यूज वेरियस
what you can say the substance, the various equipments. ओके तो ये इक्विपमेंट क्या करते हैं, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोकते हैं. हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे ये कॉमनली यूज डिवाइस है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को रखते हैं. ओके रोकेंगे. तो पहला है मेंस्ट्रुअल कप, दूसरा है टैम्पॉन, और ये सैनिटरी पैड्स. तो आप लोगों ने एडवर्टाइज में देखा रहेगा, बहुत सारे सैनिटरी पैड्स का एडवर्टाइज में आता है, राइट. तो ये सैनिटरी पैड क्या है, उसके अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो ब्लड फ्लो को एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो ब्लीडिंग हो रहा है वो बाहर नहीं दिखेगा. सो दैट इज द मेन यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स. ओके और उसके अलावा ये जो टैम्पॉन है या फिर मेंस्ट्रुअल कप है वो कैसे काम करता है वो भी हम लोग देखेंगे. ओके फिर भी मैं बता रहा हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. टैम्पॉन दिख रहा है यहाँ पे, ये टैम्पॉन है जो कॉटन से बना होता है, एंड टैम्पॉन के ऊपर यू कैन सी देयर इज एन एप्लीकेटर. ओके तो अभी ये क्या है, ये जो इंडेक्स फिंगर है इससे जो एप्लीकेटर है उसको क्या करना है, आपको पुश करना है व्हेनेवर दैट फीमेल, यहाँ पे देखो फीमेल हैज टू इंसर्ट दिस टैम्पॉन इनटू द वजाइना. ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के बाद फीमेल विल प्रेस दैट टैम्पॉन एंड दैट टैम्पॉन इज गोइंग टू एंटर इनटू द वजाइना. ये वजाइना के अंदर जाएगा. ओके और ये वजाइना के अंदर जाने के बाद ये देखो बाहर एक छोटा सा थ्रेड रखा है, बिकॉज जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाएगा या फिर ये टैम्पॉन चेंज करना होगा तो ये विद द हेल्प ऑफ थ्रेड दैट फीमेल कैन टेक आउट. तो मेन रोल क्या है टैम्पॉन, टैम्पॉन हैज गॉट वेरी गुड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, और ये क्या करेगा, जितना भी ब्लड है या फिर जितना भी म्यूकस है उसको एब्जॉर्ब करेगा और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर दिखेगा नहीं. ओके तो ये टैम्पॉन के बारे में है. दूसरा है तो ये मेंस्ट्रुअल कप कैसे अप्लाई करना है, फिर से यहाँ पे देखो, पहले आपको यू हैव टू वॉश योर हैंड थॉरली सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ इन्फेक्शन. उसके बाद में ये मेंस्ट्रुअल कप को क्या करना है, फोल्ड करना है और ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है. एक बार वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के बाद ये मेंस्ट्रुअल कप खुल जाएगा. ओके द फीमेल विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, ओके ये कप के अंदर द ब्लड विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. ओके सो फीमेल कैन पुल आउट, ओके पोर आउट द ब्लड एंड म्यूकस फ्लो और मेंस्ट्रुअल फ्लो, और उसको वॉश करके रिंस करके फिर से क्या है रीयूज कर सकते हैं. सो अराउंड 35 to 50 टाइम्स फीमेल कैन रीयूज दैट मेंस्ट्रुअल कप. ओके सो दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन. अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, प्रोलिफरेटिव फेज. अभी प्रोलिफरेशन मतलब सेल का नंबर बढ़ना. अगर आपने देखा है यहाँ पे जो यूटेरस है, ये यूटेरस तो डैमेज हो चुका है, राइट, बिकॉज यूटेरस का थिकनेस 1 mm हुआ है. तो यूटेरस डैमेज हुआ मतलब दैट यूटेरस हैज टू अंडरगो द रिपेयर. तो ये रिपेयर होगा मतलब प्रोलिफरेशन होगा. तो ये प्रोलिफरेटिव फेज है, इट इज एप्लीकेबल फॉर यूटेरस एंड फॉलिकल. नया फॉलिकल डेवलप होगा तो फॉलिकुलर फेज इज एप्लीकेबल फॉर ओवरी. ओके सो ये फेज कभी से स्टार्ट होगा, इट इज गोइंग टू एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 13 डे. मेंस्ट्रुअल फेज कब तक था, 1 to 4 डे, राइट, मतलब 1st February to 4th February, 5th February to 13th February. ओके दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लोगों ने लिया है मंथ को, सो दैट आपको ये समझने में इजी जाएगा. तो ये 5th और 13 डे तक एक्सटेंड हो जाएगा. यहाँ पे भी 2 चेंजेस दिखेगा, चेंजेस इन ओवरी एंड चेंजेस इन यूटेरस. तो ओवरी में क्या चेंजेस है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन FSH. तो यहाँ पे देखो देयर इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहे हैं. हाइपोथैलेमस ये हार्मोन रिलीज करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा. पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ दैट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज गोइंग टू एक्ट ऑन ओवरी. तो फ्यू 6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल विल प्रोसीड. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल. तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, FSH. तो अगर आपने देखा ये FSH का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है, कैन यू सी दिस. तो जैसे जैसे FSH का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा क्या होगा, देयर इज अ मैच्योरेशन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल इनटू दैट इज ग्राफियन फॉलिकल एंड अदर फॉलिकल विल जनरेट. मतलब 6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से एक ही
फॉलिकल बिकम ग्राफियन फॉलिकल, और बाकी के जो 5 to 11 फॉलिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो रहे हैं। मतलब लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं फीमेल के लाइफ में, और ये जो फिनोमिना है इट इज कॉल्ड एज, दैट इज एट्रेशिया। एट्रेशिया क्या है, जहां पे लार्ज फॉलिकल्स विल डी जनरेट। ओके, तो फाइनली आपको एक ही क्या मिलेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एफएसएच। तो डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया इन केस ऑफ फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज कहां से कहां है, 5 to 13 डे। तो अगर आपने ये ग्राफ देखा, यहाँ पे देखो एस्ट्राडियोल, दैट इज नथिंग बट एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो सडनली इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो थीका सेल्स है, ये थीका सेल्स क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। तो ये हुए चेंजेस इन ओवरी। तो यूटेरस में चेंजेस क्या हो रहा है, यूटेरस के सेल्स है फिर से क्या हो जाएंगे, प्रोलिफरेट हो जाएंगे। तो यूटेरस का थिकनेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे यूटेरस का थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो थिकनेस 1 mm था वो थिकनेस है क्या हो जाएगा, इट बिकम 3 to 5 mm। तो देखो क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन लेवल विल इंक्रीज, राइट, एंडोमेट्रियम विल बिगिन टू रीजनरेट सेल। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, एंडोमेट्रियल सेल्स विल रीजनरेट, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से नया ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड थिकनेस मैंने बोला ये थिकनेस कितना बढ़ेगा, जो 1 mm था मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम, ये थिकनेस बढ़ेगा 3 to 5 mm। ओके, तो हमेशा याद रखो आपको चेंजेस इन ओवरी क्या है और चेंजेस इन यूटेरस क्या है वो याद रखना पड़ेगा। तो ये सेकेंड फेज का दो नाम है, प्रोलिफरेटिव फेज करस्पॉन्ड टू यूटेरस एंड फॉलिकुलर फेज करस्पॉन्ड टू ओवरी। उसके बाद में जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। फेज होगा ऑन 14 डे। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 14 डे। तो ये 14 डे पे अगर आपने देखा सडनली एफएसएच का तो लेवल बढ़ेगा, उसके अलावा और एक हार्मोन रिलीज हो रहा है कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, इट विल ब्रिंग अबाउट ओव्यूलेशन। सो देयर इज सडन इंक्रीज इन द एलएच। दिख रहा है यहाँ पे सडनली एलएच का लेवल बढ़ गया, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच दिख रहा है यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है। कैन यू सी, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है कि नहीं। तो जब भी रप्चर होगा तो ये एग विल बी रिलीज आउटसाइड। तो ये एग रिलीज करने का जो प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ओव्यूलेशन। ओके, क्या बोलना है, ओव्यूलेशन। सो फोर्थ फेज दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअल ओवम रिलीज हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअल फोटोग्राफ, बराबर कि नहीं। तो ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके क्या रिलीज कर रहा है, इट इज गोइंग टू रिलीज द ओवम, ओके, अलॉन्ग विद द कोरोना रेडिएटा सेल्स। तो क्या होता है देखो पॉइंट्स, ओव्यूलेटरी फेज है, ये शॉर्टेस्ट फेज है, राइट, एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ओवरी। तो क्या चेंजेस ऑफ ओवरी होगा, देयर इज रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिख रहा है, सडन इंक्रीज इन द एलएच। ओके, उसके वजह से क्या हो रहा है, देयर इज रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे दिख रहा है, ये रप्चर हो रहा है। ओके, ये रप्चर होने के बाद क्या रिलीज करेगा, एग रिलीज करेगा। सो रिलीज ओवम इनटू द पेल्विक कैविटी, जिसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब भी होगा, 14 डे, मतलब 14 फरवरी को होगा, राइट। सो ये ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन मे नॉट मे बी अकम्पनीड बाय माइल्ड और सीवियर पेन। मतलब जब भी ओव्यूलेशन होगा तो फीमेल को थोड़ा माइल्ड या फिर सीवियर पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन में ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडल डे क्या हुआ, 14 डे, बिकॉज टोटल डेज कितना है, 28 डेज। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द ओवरी। ओके, दैट इज द थर्ड फेज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। तो अगर 14 डे, हाँ देखो मेरा स्टेटमेंट क्या है, अगर 14 डे को सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, दैट मीन्स देयर आर हाईएस्ट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है। तो दोज कपल हु वांट टू हैव चाइल्ड, जिनको बच्चे चाहिए, तो दे शुड परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन 14 डे। उन्होंने क्या करना चाहिए, 14 डे मतलब क्या है,
दैट इज 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये हुआ ओव्यूलेटरी फेज के बारे में। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फेज, दैट इज लास्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट फेज में आता है सिक्रीटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो ये देखो, ये ल्यूटियल फेज है, ओके, और सिक्रीटरी फेज है। सिक्रीटरी फेज इज करस्पॉन्ड टू यूटेरस एंड ल्यूटियल फेज इज करस्पॉन्ड टू ओवरी, बिकॉज यहाँ पे ओवरी में क्या फॉर्म हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। तो इसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। और ये ल्यूटियल फेज एक्सटेंड होगा फ्रॉम 15 डे टू 28 डेज, ओके। तो ये 15 डे टू 28 डेज अगर आपने डायग्राम में देखा, देखो एंडोमेट्रियम का थिकनेस फिर से बढ़ गया, सो दैट थिकनेस में रीच अप टू 7 to 8 mm। जो 1 mm था मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम, प्रोलिफरेटिव फेज में 3 to 5 mm हुआ। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, दैट इज अप टू 8 mm क्या होगा, थिकनेस बढ़ेगा, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज यूटेरस का थिकनेस बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरी में चेंजेस देखो क्या हो रहा है। ओवरी में ये जो ओव्यूलेशन होने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है। सो ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फीमेल इज हाई। देख रहे हैं यहाँ पे ल्यूटियल फेज है, मतलब ओव्यूलेशन के बाद फीमेल का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो सकता है और ये फिर से लोअर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज में। तो बॉडी टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, FSH लेवल डिक्रीज होगा, LH लेवल डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आपने देखा कॉर्पस ल्यूटियम है ना, इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इज इंक्रीजिंग, ओके। ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो एस्ट्रोजन का लेवल मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कभी इंक्रीज हो रहा है ल्यूटियल फेज में। तो अगेन सिक्रेटरी फेज करस्पॉन्ड टू यूटेरस, बिकॉज यूटेरस के सेल्स बिकम सिक्रेटरी। endocrine glands, not endocrine gland, the glands of uterus become more active। तो ये ग्लैंडुलर क्या है, they become secretory। वो क्या करेंगे, they will start secreting some fluid। अब ये सेक्रेटरी क्यों होंगे, बिकॉज अगर प्रेगनेंसी हुआ तो यहाँ पे यूटेरस के अंदर के लेयर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, तो ये एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, ये फर्टिलाइज एग है या फिर जाइगोट है, वो जाके चिपक जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एक बार ये फर्टिलाइज एग चिपक गया तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसके वजह से एंडोमेट्रियल सेल्स बिकम सिक्रेटरी ड्यूरिंग विच फेज, द सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों, बिकॉज यहाँ पे ओवरी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ देखो क्या है चेंजेस, phase between the ovulation and beginning of the next menses, that is from 15 to 28 days। तो ये phase कब तक कब होगा, that is from 15 day to 28 days। उसके बाद में changes in ovary क्या हो रहा है, after ovulation, दिख रहा है ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ओके। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया, ओके। तो इसके वजह से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायग्राम इटसेल्फ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डायग्राम देखिएगा तो भी आपको समझ जाएगा, ओके। अलावा यू कैन सी दिस, इफ द फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम 3 to 4 मंथ तक वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम विल कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस अल्बिकन, दिख रहा है व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, ओके। तो जैसे कॉर्पस अल्बिकन में हो जाएगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रोजेस्टेरॉन लेवल का डिक्रीज हो जाएगा फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, मतलब फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, ओके। तो ये था चेंजेस इन ओवरी। तो चेंजेस इन यूटेरस में क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनिबिन, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स विल ग्रो, बिकम कॉइल्ड, दिख रहा है ये ग्लैंड्स, दिख रहा है ये ग्रो हो रहा है, दिख रहा है ये ग्लैंड्स बिकम कॉइल्ड, दिख रहा है ये रेड कलर का, राइट। सो दे विल स्टार्ट सिक्रेटिंग यूटेराइन सिक्रेशन। तो इसके वजह से ये फेज को क्या बोलना है, सिक्रेटरी फेज, राइट। तो एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वैस्कुलराइज, रिचली प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल। मैंने बोला था उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, थिकनेस बिकम 8 to 10 mm। और ये थिकनेस क्यों नेसेसरी है, फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, मतलब फर्टिलाइज होने के बाद ये एग कन्वर्ट होगा इनटू जाइगोट एंड फर्दर स्टेजेस। तो ये जो फर्दर स्टेजेस है
या फिर जाइगोट है, ये यूटेरस के अंदर के वॉल को चिपकेगा, मतलब एंडोमेट्रियम को जाके चिपकेगा। उसके वजह से एंडोमेट्रियम क्या होना चाहिए, बिकम सिक्रेटरी, उसका थिकनेस बढ़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो एंड लास्ट क्या हो जाएगा, ये FSH का इनिबिशन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इनिबिट द FSH। तो यहाँ पे देखो FSH का लेवल है ये फिर से डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो जैसे FSH लेवल डिक्रीज, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल कितने फेज है, टोटल देयर आर 4 फेजेस, राइट। द फर्स्ट फेज, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट to 4th day, okay, that is a menstrual phase. 4th to 13th day, that is known as follicular phase, right. Follicular phase, that is correspond to ovary, and there is one more name called as proliferative phase, that is correspond to uterus. उसके बाद में 14 डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन, सो इट इज ओव्यूलेटरी फेज। ल्यूटियल फेज कब से होगा, 15 डे टू 28 डे, और एट द एंड ऑफ द 28 डे फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट अगेन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। इसके जितने भी पॉइंट्स है, ओके, उसका साइमल्टेनियसली आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव द इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, और ये जो टेबल है या फिर ये जो डायग्राम है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज ये डायग्राम के ऊपर बेस्ड बहुत टाइम क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज इन नीट, बराबर कि नहीं। तो आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, कौन से लेवल में कौन से हार्मोन इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूटेरस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देगा। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया रहेगा। ओके, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें।